Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am a lecturer of commerce here in Concordia Colleges, Sialkot. The book which we are going to discuss is Principles of Commerce, असूल तिजारत. इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं और उर्दू में इसे असूल तिजारत का नाम दिया जाता है। और इसके डिफरेंट टॉपिक्स को हम यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है दफ्तर की तंजीम के मकासद या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के। किसी भी दफ्तर जो है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको बनाने के मकासद क्या हो सकते हैं, उसको बनाने की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि हम क्यों एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक दफ्तरी तंजीम हम क्यों बनाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है और क्या हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। उसमें सबसे पहला पॉइंट देखें जो हमें यहाँ पे दिया जा रहा है वो है ज़िम्मेदारी का तयन। कि सबसे पहले तो देखें कि एक दफ्तर बनाने का एक मकसद बहुत बड़ा जो है वो ये होता है कि आपको ये पता चले कि आपने किस सिमत में जाना है। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो आपने तयन करना होता है कि किस तरह से काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया जाएगा और फिर किस तरह से डिफरेंट शोबों में वो काम तकसीम करके उनको उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और उनसे वो काम करवाया जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे काम को मुख्तलिफ शोबों में इस तरह से तकसीम किया जाए कि काम करने वाले अफराद की ज़िम्मेदारी का तयन किया जा सके ताकि ज़िम्मेदार अफराद से काम से मुतल्लिक बासपुरस की जा सके। ठीक है ना। आपने काम को लोकेट करना होता है, आपने लोगों को ज़िम्मेदारी देनी होती है, आपने उनको ये चीज़ बतानी होती है कि किस तरह से वो अपने ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और उनको पता होता है, आपने उनको टाइम लिमिट्स देनी होती हैं कि आप अपने काम को इतने टाइम में ख़त्म करें। तो फिर एक दफ्तर का मकसद ये होता है कि वो ये देखे कि क्या सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी को उस तरीके से पूरी कर रहे हैं, अपने काम को उस तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि जिस तरीके से उनको उस काम को करना चाहिए, और कितना कोई बंदा जो है वो कितनी ज़िम्मेदारी या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की जो है वो ले रहा है। ठीक है। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 में देखें राजदारी यानी सीक्रेसी, कि आपका एक बहुत बड़ा मकसद ऑफिस बनाने का ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन जब सेंट्रलाइज्ड होती है, जब आपकी इन्फॉर्मेशन एक ख़ास जगह पे स्टोर होती है, तो फिर वहाँ से उसके लीक होने के चांसेस, क्योंकि आपने वहाँ पे मैनेजमेंट ही वो हायर की होती है, वहाँ पे स्टाफ ही वो हायर किया होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लीक होने नहीं देता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सीक्रेसी आपकी मेनटेन होती है। अगर आप अपने ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एक बनाते हैं, एक दफ्तर आप कायम करते हैं, तो उसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ये होता है कि आप के ओवरऑल बिजनेस सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील ना हों, बल्कि वो आपके अपने तक ही रहें। और आपके इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपके अकाउंट्स के हवाले से है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ के हवाले से है, आपके HR के हवाले से है, आपके लॉजिस्टिक्स के हवाले से है, आपके पैकिंग डिपार्टमेंट के हवाले से है, आपके किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने देखना है कि वहाँ पर उस डिपार्टमेंट की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहे और वो बिल्कुल भी सीक्रेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड आपको यहाँ पे इसका बताया गया है, ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस किया गया है, वो आप देखें कि उन्होंने बताया है कि बेहतर कारकर्दगी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका फिर पॉइंट है कि आप ऑफिस बनाते इसलिए हो कि एक बेहतर तौर पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा आप जो है वो कर सकें। देखिए, जब तक ऑफिस नहीं होगा, जब तक आपने ऑफिस नहीं बनाया होगा, आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि आपका जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता होता है कि वो आपने ड्यूटीज़ लगाई होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई होती हैं। जो आपका HR का डिपार्टमेंट है वहाँ पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, आपके अकाउंट ऑफिस है तो वहाँ पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। देखिए, काम इंसान तभी करता है कि जब उसकी सुपरविजन होती है। आमतौर पर लोग अंडर, क्योंकि देखिए आपका अपना कारोबार है, फिर तो आप उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं। आपको पता होता है कि ये मेरा कारोबार है, मैंने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट के साथ इसको आगे लेके जाना है, और आप अपने पूरे एफर्ट्स और पूरी स्किल्स जो हैं, आप अपने इवन अपना पैसा भी, अपना टाइम भी, हर चीज़ आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कल को इससे आपको कितने प्रॉफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि आप अगर आप ख़ुद तो आप अपना काम बहुत दिल लगी से कर रहे हैं और बहुत ही आप अपने काम को, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो आपने आगे अपने लोगों को हायर किया हुआ है, एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है, उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए और उनके काम को चेकआउट करने के लिए उनके ऊपर एक अच्छी सुपरविजन क्रिएट करनी पड़ती है। और उस सुपरविजन क्रिएट करने का जो एक ज़रिया है वो है ऑफिस के। आप एक ऑफिस मेंटेन करते हैं कि जहाँ पे फिर आप
प्रॉपर सुपरविजन के अंडर आपके लोग जो है वो काम करते हैं। फिर उनको पता होता है कि हमारी जो है वो रिपोर्ट ऑफिस में हो सकती है अगर हम अपने काम में किसी किस्म की कोई कोताही शो करेंगे, किसी किस्म का अपने काम में कोई मसला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी फौरी तौर पे जो है वो एक पकड़ जो है वो हो सकती है। तो अगर इंसान को इस चीज़ का डर ना हो कि मैंने किसी को जवाब नहीं देना या मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, तो फिर उसमें काम करने की उस तरह से वो एफर्ट भी नहीं रहती और ना ही वो जज्बा उसके अंदर होता है। लेकिन अगर इंसान को ये देखें, ये हमारी इंसान की नेचर है कि अगर उसको इस चीज़ के बारे में पता हो ना कि मैंने किसी को जवाब देना है और मैं किसी को आंसरेबल हूँ, तो वो कोशिश करता है कि मैं जितनी बेहतर कारकर्दगी हो उसको शो करूँ, सो दैट कि ना सिर्फ मुझे भी उस चीज़ का इनाम मिले, मेरा इदारा उसकी गुडविल तो क्रिएट हो लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ उसका इनाम मिले। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप किसी इदारे की बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, उसकी तो ना सिर्फ उस इदारे की बेनिफिट के लिए आप काम कर रहे होते हैं, बल्कि वो आपके ओवरऑल आपके इमेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अगर बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है। आपके अप्रिसिएशन के लिए ऑफिस ने डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैनेज की होती हैं। समटाइम्स आपको पता है कि जब कोई नुमाइंदा जो है दफ्तरी कारकुन एक अच्छा अपना इमेज शो करता है और अपने काम को अच्छे तरीके से शो करता है और इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो फिर इस चीज़ का आपको इल्म होगा कि ऑफिस की तरफ से आमतौर पे इस तरह के लोगों के लिए ट्रिप्स अरेंज किए जाते हैं। ऑफिस वालों की कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों की मेहनत को सराहें और इनको आमतौर पे उम्रे के टिकट्स दे दिए जाते हैं, कोई हाउस रेंट पे दे दिया जाता है, गाड़ी लोन पे दे दी जाती है। तो इस तरह के डिफरेंट फेवर्स जो है या बोनसेस जो हैं या डिफरेंट प्रमोशन टेक्निक्स जो हैं वो आपका इदारा इस्तेमाल करता है आपके एफ़र्ट को ऑनर करने के लिए। आपके जो भी आप एफ़र्ट करते हो उसको ऑनर करने के लिए आपका इदारा उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी, जितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आप अपने इदारे को देते हैं, तो आपका इदारा भी उसको अप्रिशिएट करता है, उसको ऑनर करता है और एक अच्छा जो है इमेज ओवरऑल क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से देखिए कि नेक्स्ट टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस किया गया है इस बुक में वो है दफ्तर का तंजीमी ढांचा, यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑफिस। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ओवरऑल यहाँ पे आपके पास गिवन है, उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उन्होंने वज़ारत तालीम का जो है एक तंजीमी ढांचा बताया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है एक वज़ीर होता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाया गया है जिसमें वज़ारत तालीम की आपको उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया कि अगर, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, स्टडी से रिलेटेड हमारा सारा काम है, तो ये चीज़ जो है उसमें आपकी आ जाती है कि आपको इस चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है कि आप किस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से आप बना सकते हैं। तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले वज़ीर होता है, वज़ीर जो है फिर नेक्स्ट दो उसके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें एक सेक्रेटरी होता है, एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है। तो ये दो लोग जो हैं वज़ीर के अंडर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से सेक्रेटरी के अंडर जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी काम कर रहा होता है और एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर भी जॉइंट सेक्रेटरी काम कर रहा होता है। इनके बाद डिप्टी सेक्रेटरी की बारी आ जाती है और डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आप देखें कि सेक्शन ऑफिसर होता है और सेक्शन ऑफिसर के बाद यहाँ पे सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क, ये सारे जो हैं इनके बाद आते हैं। तो ये एक ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर बताया गया है कि सबसे पहले अगर हमने किसी को वज़ीर का ओहदा दिया है और कोई सबसे पहले किसी को वजारत दी है, तो वो अकेला उस चीज़ को मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि वो एक सुपरविजन कर रहा है इन सब लोगों की और देख रहा है कि आया ये लोग अपने फंक्शंस परफॉर्म प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका जो वज़ीर है वो उसके आगे भी जो डिफरेंट एक स्ट्रक्चर में हमें लोग दिखाए गए हैं कि उन लोगों ने, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है, ये सारा जो काम है वो सारा इन सब में डिवाइड हुआ हुआ है और इन सब में मुनक़सिम किया गया है, तकसीम किया गया है। और अब इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑर्डर्स यहाँ से आएँ, इस लेवल से, इस बंदे से जो ऑर्डर्स आएँ उनको पूरा किया जाए, उन ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए और फिर जो है इस चीज़ को नेक्स्ट उनको जब वो अपना काम कर लें तो फिर यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाए कि दे हैव डन द प्रोजेक्ट। तो दीज ऑल पीपल आर आंसरेबल टू दिस पर्सन, कि ये जो वज़ीर है इस बंदे को, ये सारे लोग आंसरेबल हैं। तो इनकी कोशिश ये होती है कि क्योंकि हमने वज़ीर को आंसर करना है, हमने उनको बताना है अपना अबाउट आवर फंक्शंस, अबाउट आवर ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट आवर वर्कलोड, तो इसलिए वो फिर कोशिश करते हैं कि काम को मुकम्मल तौर पे ध्यान के साथ और अच्छे तरीके के साथ अपने काम को और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दें। इसी तरह से देखें कि नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस किया जा रहा है, वो आप देखें, वो टॉपिक है दफ्तरी
तंजीम के अहम शोबाजात यानी डिपार्टमेंट्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जिनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले देखें शोबा ख़रीद कि इस शोबा पर फ़रोख्त की जाने वाली और इदारे के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी अशिया की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है ना। जो डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के, दफ्तरी तंजीम के अहम शोबाजात हैं, उसमें सबसे पहले जो शोबा है वो है शोबा ख़रीद। यानी शोबा ख़रीद में आपने बेसिकली क्या करना होता है कि आपने अपने जो भी आपका ये होता है परचेज़ डिपार्टमेंट आपका, तो परचेज़ डिपार्टमेंट में आपको पता है कि क्या होता है आमतौर पे कि परचेज़ आपने करनी होती हैं और आपको पता है कि आपने जो भी आपका परचेज़ डिपार्टमेंट है वो जो भी आपका रॉ मटेरियल वगैरह होगा या जो भी चीज़ें आपकी बिज़नेस में इंपॉर्टेंट परचेज़ आपकी होंगी, मशीनरी होगी परचेज़ करने वाली, या जो भी आपने डिफरेंट फर्नीचर परचेज़ करना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शोबा ख़रीद की, इस परचेज़ ऑफिस की होगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखें शोबा फ़रोख्त, या आपका सेल्स ऑफिस होता है या सेल्स डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे सारी की सारी सेल मैनेज हो रही होती है। जिस तरह ऊपर आप ख़रीद को मैनेज कर रहे होते हैं, ऊपर आप परचेज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह नीचे आप फ़रोख्त को मैनेज कर रहे होते हैं। या आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है और ऊपर आपका परचेज़ डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। परचेज़ डिपार्टमेंट में परचेज़ मैनेज हो रही होती हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेज हो रही होती हैं। इस तरह से उसके बाद देखें इन्होंने डिस्कस किया है हमारे साथ शोबाए इश्तिहारबाजी। शोबाए इश्तिहारबाजी मतलब आपका ये वो शोबा होता है कि जो कोशिश करता है कि आपके चैनल को, आपके कारोबार को, आपके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाए सो दैट कि उसको अपने बिज़नेस को बढ़ाया जा सके। आज के दौर में तो आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़रूरी है। जब तक किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती, लोगों को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, तब तक आप उस चीज़ के बारे में जान नहीं सकते और आपको नहीं होता कि आया ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आज के दौर में हर चीज़ को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ का एक स्कोप उसको बढ़ाने के लिए, उसकी मार्केट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एडवर्टाइज़ करें। तो इसी तरह से देखें कि नेक्स्ट आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है शोबा वसूली और अदायगी कि आपका पेमेंट्स का और रिसीट्स का डिपार्टमेंट होता है। पेमेंट्स और रिसीट्स का डिपार्टमेंट आपकी पेमेंट्स और रिसीट्स मैनेज कर रहा होता है। इसको पता होता है कि कितना स्टॉक इन है, कितना स्टॉक आउट है, कितनी चीज़ें जा रही हैं, कितना पैसा कारोबार से जा रहा है और कितना पैसा कारोबार में आ रहा है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पेमेंट्स हो रही हैं और कौन कौन से वो जगह हैं कि जहाँ पे हमने जो है वो जहाँ से हमने वसूलियाँ करनी है और कौन सी जगह है जहाँ पे हमने अदायगियाँ करनी है। तो ये शोबा ना सिर्फ ज़र नकद, चेक, बैंक ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर वगैरह के ज़रिए वसूली और अदायगी का ज़िम्मेदार होता है, बल्कि इन वसूलियों और अदायगियों के अंदराज की ज़िम्मेदारी भी इस शोबे पर होती है। यानी इसने ना सिर्फ इस चीज़ को देखना होता है कि जितना भी स्टॉक इन या स्टॉक आउट है या पेमेंट्स या रिसीप्ट्स है, बल्कि इसकी कोशिश होती है कि ये उनका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेनटेन करे, इसने रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट जो उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है कि शोबा हिसाबात के आपका जो अकाउंट्स का शोबा है वो भी यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसकी भी सारी की सारी जो एक ज़िम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसने आपके अकाउंट्स मैनेज करने होते हैं, अकाउंट्स को मेनटेन करना होता है, उसने देखना होता है कि कितना पैसा जो है आ रहा है, कितना पैसा आपके कारोबार से जा रहा है, क्या आपकी परचेजेज़ हैं, क्या आपकी सेल्स हैं, कितनी मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को कितनी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर कर रही होती हैं कि आपने जो है जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में हैंडल किए जाते हैं और अकाउंट डिपार्टमेंट में उनकी हैंडलिंग होती है। इस तरह से देखें आपका शोबा शुमारियात है कि इस शोबे की ज़िम्मे अहम कारोबारी सरगर्मियों के मुतालिक बुनियादी मालूमात इकट्ठा करना होता है कि इसने ये देखना होता है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये उसको गैदर करता है और अपने पास स्टोर कर लेता है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि शोबाए शुमारियात है। इसी तरह से देखें आपका इंतज़ामी जो है वो आपको शोबे के बारे में बताया गया है। शोबा शुमारियात के बाद जो नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस किया गया है वो है इंतज़ामी शोबा कि इंतज़ामी शोबे में बेसिकली आपके जो आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट है उसकी बात यहाँ पे हम करते हैं कि दफ्तरी तंजीम का ये शुबा मुलाजमीन की भर्ती, तरक्की, तनज़ली, तबादला और रिटायरमेंट के मामलों से डील करता है। यानी इसको ये पता होता है आपकी मैनेजमेंट को, या आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट होती है जिसको पता होता है कि हम कितने लोग हायर कर रहे हैं, कितने लोगों को रिटायर कर रहे हैं, कितने लोगों को हम फायर कर रहे हैं, कौन सी एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए, कौन सी रिसर्च टीम हमने रखनी है, कौन से अच्छे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो कि मेहनत कश एम्प्लॉयज़ हैं और हमारा काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनको इन्होंने रखना होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है सारा का सारा काम इनके ऊपर कि इन लोगों ने उस चीज़ को मैनेज करना होता है। इसी तरह से देखिए शोबा मरासलात है आपका। शोबा मरासलात जो है बेसिकली आपका हथों किताबत का शोबा होता है। इसने आपकी सारी की सारी हथों किताबत को वसूल करना, उसको बेचने की जिम्मेदारी जो है वो सारी की सारी आपके इस शोबे ने कबूल की होती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें
नेक्स्ट हमारे साथ जो डिस्कस किया गया है वो है कि इस शोबा मरासलात के बाद हमारे ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको कवर कर दिया गया है और यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे बिजनेस के शोबा जात हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह दर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दफ्तर की तारीफ़ करें और इसकी ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डालें, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दफ्तरी कारकुन के औसाफ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो ये है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनको हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको आपने देख लेना है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बेसिकली क्या जो है वो दिया गया है और उसको आपने रिवाइज़ कर लेना है, पढ़ लेना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कसीर इंतहाबी सवालात हैं, उनको आपने टिक मार्क कर लेना है क्योंकि चैप्टर हमने कवर कर लिया है। फिर आपने इनको जो है कोशिश करनी है कि हम इनको जो है वो खुद से टिक मार्क करें क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला वो चैप्टर नंबर 23 होगा, ऑफिस मशीन्स, दफ्तरी मशीन्स के हवाले से टॉपिक होगा। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।